इस वक्त हमारे साथ हैं वीआईपी पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी जी, जिन्होंने कल एक धमाका किया और धमाका ऐसा किया जो शायद इस देश के सियासी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था कि एक गठबंधन ने संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाई। उस प्रेस वार्ता में सभी सियासी दल जो सहयोगी हैं एक दूसरे के, वो सब मौजूद थे और उसी प्रेस वार्ता में मुकेश साहनी ने अचानक से उसी गठबंधन के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी, बगावत कर दी और उस गठबंधन से बाहर होने का ऐलान कर दिया। उसके बाद से हड़कंप मच गया है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मुकेश साहनी मौजूद हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक ऐसा काम आपने कर दिया जो शायद इस देश के सियासी इतिहास में नहीं हुआ था, क्योंकि लोग नाराज होते हैं, पार्टियां छोड़ते हैं, बट आपने तब कर दिया जब उस गठबंधन के साथ उस प्रेस वार्ता में आप मौजूद थे। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसे हालात बने? देखिए, मैं 39 साल का उम्र है जिसमें 21 साल से मैं संघर्ष करता हूं और अपने बदौलत, मेहनत के बदौलत इस मुकाम को मैंने हासिल किया है। और मेरा मानना है कि कभी किसी के पीछे ना घूमना चाहिए किसी को और ना खुद घूमना चाहिए। तो कल जो मेरे साथ जो हुआ, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सिर्फ धोखा नहीं दिया है, पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया गया। और उस जगह पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा। और अपने स्वाभिमान को, अपने लोगों को रक्षा करने के लिए मेरे पास जो यही एक विकल्प था कि मुझे गठबंधन से बाहर निकल जाना चाहिए था और मैंने वही किया। और बगैर प्लानिंग का हुआ। हमेशा 2 रोज़ पहले भी तेजस्वी प्रसाद यादव से बैठे, सारे सीट पहले 2 महीना पहले डिस्कशन हो गया था कि 25 सीट और डिप्टी सीएम का जगह वीआईपी पार्टी को मिलेगा और इस उद्देश्य से हम लोग गठबंधन में थे। और कल अचानक घोषणा के टाइम में सभी पार्टी का सीट का नंबर आया, लेकिन वीआईपी पार्टी को रोक दिया गया और उसके बाद भी 3 दिन का समय ले लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत हुआ और मैंने तुरंत रिएक्शन लिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी मुड़ के कभी नहीं देखा और जो भी डिसीजन लेना रहता है जगह पे हम डिसीजन लेते हैं, तो वही मैंने किया। और शायद किसी के लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन मैंने जो डिसीजन लिया, मेरे पार्टी के सभी पदाधिकारी का कहना है कि आपने अच्छा डिसीजन लिया है। आगे संघर्ष है, फिर लगेंगे, हम लोग काम करेंगे, संघर्ष की रास्ता चुनेंगे। ये बात चूंकि लगातार आप कह भी रहे हैं और कल से जब से ये हुआ है आपने सबसे ये बातें कही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो स्थिति स्पष्ट भी आप करें, क्योंकि एक सवाल बहुत सारे लोगों के मन में उठता होगा, या शायद जिनको आपने छोड़ा है अब तो वो आपके विरोधी बन गए, वो भी यही कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उनसे पहले से सारी बातें क्लियर थी। वो ऐसा नहीं होता कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हों और अचानक से ये हुआ हो, उन्होंने ये जानबूझ कर किया है। देखिए, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, किसी के साथ रहे और कोई सीट ना ले तो इतना भी मूर्ख तो हम है नहीं। 2 साल ही बिहार के राजनीति में हमारी पार्टी को एस्टेब्लिश करना हो करके मैंने यहाँ तक पहुँचा और उनको एहसास होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। उनके साथ मैं 2 साल से साथ में हूँ। एक सिमरी बख्तियारपुर का उपचुनाव का समय आया था, 4 सीट था, हमने उनसे 1 सीट पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। पहले बात हुआ 4 सीट पे 1-1 सीट सबको लड़ेंगे। जब लास्ट मोमेंट पे उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, 4 पे हम लड़ेंगे, आप हमको समर्थन दीजिए, तो मैंने उनको बता दिया कि ये आपकी रणनीति गलत है। आपने पहले बोलता तो एक बार मैं मान लेता, लेकिन एंड टाइम पे आप हमें बोलते हैं कि हम अकेले 4 सीट पर लड़ेंगे, तो हमने बोल दिया सीधा नहीं। और मैंने अपना अधिकार समझकर 1 सीट पर हमने चुनाव लड़के और अपनी ताकत दिखा दिया 26,000 वोट लेके। और उसका परिणाम जो भी हो, उनको जीत हासिल हो और एनडीए का हार हो गया, वो XYZ है। मुझे अपने आप को ताकत दिखाना था, अपने आप को लड़ना था, तो मैंने उनसे 1 सीट पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जब हम लोकसभा में थे तो 3 सीट हमने लिया था और 243 सीट विधानसभा में, तो 6 सीट एक लोकसभा के अनुपात होता है और 18 सीट तो ऐसे अधिकार हमारा था। हम किसी के लिए उनके पार्टी के सदस्य थोड़े हैं, हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम उनके साथ गठबंधन किया। और तेजस्वी प्रसाद यादव भी बोला ना कि हमारे पास 144 है, 2-3 दिन के बाद नंबर घोषणा करेंगे। आप बताइए कि जब मैं आपका गैर सहयोगी दल 2018 से आपके साथ है, दिसंबर से, अभी नए 1 हफ्ता पहले आपके साथ लेफ्ट आता है, माले आता है, CPM आता है, और उनको आप नंबर कल घोषणा कर देते। मुकेश सहनी का नंबर क्यों नहीं घोषणा करते? गलती किसका है? आपका है। मैंने तो आपके मुंह पे सेलो टैप से चिटका नहीं दिया था कि मेरा नंबर मत बोलिए। गलती आपने किया, आपने बोला कि 2-3 दिन के बाद करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपने मेरे पीठ में खंजर भोंका। मुझे निश्चित तौर पे, मैं जब इन्होंने कल ही मुझे बंगला पे बुलाया 12:30 बजे, मैं 12:30 बजे इनके 10 नंबर बंगला पे मैं पहुंचा, बैठा, नाश्ता पानी हुआ, सारा बातचीत चल रहा था और मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा, सिर्फ ये बोला 4 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद 4 की जगह 5 हो गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जिनको आना था वो 4:10 में उनका फ्लाइट लैंडिंग था। तो ये सारी चीज़ें बात हुआ, तो बोला ठीक है 5 बजे। जब जाने का समय आया तो 4:20 में मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि हम ये घोषणा करें, बाकी सहयोगी का नंबर बताएं, और मेरे लिए बोलते हैं कि कल करेंगे। मैं अचानक रिएक्ट करता हूँ कि कल क्यों?
तो नहीं, थोड़ा कांग्रेस को ज़्यादा सीट चला गया और आपका घोषणा कल करते हैं। तो मेरे जैसे बोला तो मेरे जहन में थोड़ा सा उनके दिमाग के अनुकूल हमने सोचने लगा कि कहीं मेरे साथ तो चीटिंग तो नहीं कर रहा है। तो मैं बोला ठीक है, नंबर आप कल घोषणा कीजिए, डिप्टी सीएम कर दीजिए, क्योंकि सीएम का फेस आपका लॉन्च हो रहा है। तो एक अति पिछड़ा का बेटा आप जो प्लान किए हैं कि अति पिछड़ा से डिप्टी सीएम का आप रेस में आप रहेंगे, तो ये घोषणा कर दीजिए। तो नहीं, दोनों चीज़ हम एक साथ में कर लेंगे। तो मुझे मन में शंका तो हो गया कि ये गलत कर रहा है। ये जैसे अगर मैं अभी तुलना करता हूं तो बीजेपी के साथ काम करना और तेजस्वी के साथ काम करना, अब क्या लग रहा है कि बेहतर आपको कौन लगा, किन के साथ? देखिए, अगर ये तुलना अभी बात कीजिएगा तो जिस चूंकि चुनाव का वक्त है तो कर ही लेना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम कभी राजनीतिक तौर पे हम उनके साथ नहीं रहे, ना हम उनके पार्टी के मेंबर रहे, ना मेरे कोई पॉलिटिकल पार्टी थे। एक एक बिहार के 12 करोड़ जनता के नाते एक जनता हम भी थे और उनके समर्थन में थे, और यही उद्देश्य थे कि हमारे आप काम कर दीजिएगा, और इतना ही था। जैसे 12 करोड़ जनता एक भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीद रखते हैं, सबको ये उम्मीद रखते कि मेरे समाज के लिए, मेरे लिए, बिहार के लिए कुछ करे, तो मैं यही उम्मीद रखा था। तो अगर आपके तबके के लिए वो काम करने की बात करें तो आप साथ दे सकते हैं? निश्चित तौर पे वो मेरे तबके के लिए काम कर, और अभी काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। जब से मैं उनसे दूर हुआ हूं तो उनको लगता है कि हम एक अच्छे दोस्त को खो लिए हैं, और मुझे काउंटर करने के लिए अभी देखिएगा तो केंद्र सरकार की तरफ से मत्स्य संपदा योजना लॉन्च किया गया बिहार में, जोर शोर में उस पर 107 करोड़ रुपया का बिहार का बजट रखा गया, एक अच्छा खर्चा कर रहे हैं। उसके बाद अभी देखिएगा जेपी नड्डा जी पिछले 1 महीना पहले दरभंगा में एक मखाना सेंटर का उन्होंने निर्माण किया, जो 2002-04 में ही बना था अटल जी के समय में, उसको फिर से उन्होंने जीवित करने का प्रयास करा। तो मुझे काउंटर करने के लिए कह सकता हूँ कि वो बिहार में आज निषाद पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा वही है कि हमारे लड़ाई जो आरक्षण का है, सामाजिक न्याय के लिए है, उसके साथ ये है। और अभी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी का एक अलग दूसरा विजन होता है। पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी बात को मानना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और रहा कि आपके अपने विचारधारा को आगे बढ़ाना है तो किसी न सरकार के साथ आपको रहना पड़ेगा। और बिहार में और देश में आज राजनीति ऐसी हो गई कि आप अपने दम पे सरकार नहीं बना रहे हैं, तो आपके सहयोगी की आवश्यकता की। आखिरी सवाल, और मैं चाहूँगा कि इसका आप स्पष्ट थोड़ा जवाब दें कि अब आगे की रणनीति क्या बनने जा रही है, क्या करेंगे? आगे की रणनीति मैंने सीधा स्पष्ट कर दिया है कि मेरे पास बहुत सारे पुराने साथी लोगों का फ़ोन आया है, जिसमें पप्पू यादव जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और भी कई पार्टी हैं, बीएसपी है, सब बहुत सारे पार्टी से बात, एनडीए से बात नहीं हुआ, और बाकी सब लोग से बातचीत हुआ है। एनडीए में भी कुछ नीचे लेवल पे बातचीत हमको फ़ोन कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने बहुत किया, अच्छा किया। जब दुश्मन का दोस्त हो जाता है तो उस हिसाब से बहुत सारे लोगों का शुभकामना आया है। और रहा कि अभी एक मोर्चा हम चाहते हैं कि एक थर्ड फ्रंट एक बड़े मोर्चा का आकार ले ले, और ऐसे मोर्चा के साथ आप राजनीति हम चाहेंगे करें। और नहीं तो अगर ऐसे नहीं हो पाता तो हम स्वतंत्र हैं, 243 जगह चुनाव लड़ेंगे, जहां पे अति पिछड़ा चुनाव लड़ेंगे, एनडीए हो या यूपीए से, तो वहां पे हम कैंडिडेट नहीं लॉन्च करेंगे। नहीं तो 243 सीट पर हम चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में आ गए हैं। अभी तक पहला चरण का 50 से अधिक नामों पर सिलेक्शन हो चुका है, कुछ नाम पे बचा है, वो शाम तक रेडी हो जाएगा। और कल सुबह तक, रात भर में, शाम से लेकर अभी तक अगर मैं सारे बात पे प्लॉटिंग हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं कल स्वतंत्र होकर 243 जगह चुनाव लड़ने का निर्णय ले चुका हूं, और कल सुबह में 11-12 बजे तक मेरे सारे कैंडिडेट का नाम घोषणा हो जाएगा। चलिए, यानी पहला विकल्प तीसरा मोर्चा, और नहीं तो स्वतंत्र। हाँ। एनडीए विकल्प में अभी नहीं है? अभी नहीं है। और बाकी रहा कि हमें अभी बेहतर बिहार बनाना है, बिहार के लिए सोचना है, और उसके लिए पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग धारा है, उस सब से बात हो रहा है, सबका अलग अलग राय है, विचार है, उस पर भी हम मंथन कर रहे हैं। और अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो हम एक अलग प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। चूंकि चुनाव का वक्त है तो उम्मीद करते हैं कि आप जो चाह रहे हैं, आप अपनी पार्टी के लिए वो मुकाम आप हासिल कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।